Audio Jungle. तसल्ली हो रही है क्योंकि गत 25 तारीख को वारदा के पास में जो हमारे क्षेत्र के बहुसार क्षेत्रीय समाज के बंधुओं का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 14 लोग घायल हो गए थे। एक यात्री की मृत्यु हो गई। अभी 2 यात्री वहाँ पर अभी आईसीयू में वारदा में हैं और 8 यात्री आज यहाँ पर बीदर पहुँच गए हैं। ये हमें भी बहुत तसल्ली की बात है। और इस संदर्भ में मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि जब 14 में से एक यात्री की मृत्यु हो गई, तब जैसे ही हमने एडीसी साहब को और डीसी साहब को बताया कि वो बहुत गरीब है, उनके पार्थिव शरीर को लाने का भी पैसा नहीं है, तुरंत उन्होंने वहाँ से पार्थिव शरीर को लाने का व्यवस्था जिला प्रशासन ने किया, क्योंकि जिन्होंने काम किया है उसको हमको बताना ही पड़ेगा। और हमने जब उनको विनती की कि जितने लोग वहाँ पर अब एडमिट है उनको भी वापस लाने के लिए आप कदम उठाइए, ऐसे हमने विनती की, तो तत्काल में डीसी मैडम और एडीसी जिन्होंने 8 लोगों को लाने के लिए, मैंने डीएचओ जी को बताया कि 8 लोगों को सुरक्षित आपको लेके आना है और उसके लिए 4 एम्बुलेंस की व्यवस्था उन्होंने करके यहाँ से एम्बुलेंस वर्धा को भेजे। और 4 ड्राइवर भाई भी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने अपने यात्रियों को घायल अवस्था में सुरक्षित यहाँ पर ला करके ब्रिम्स में लाए हैं। इसलिए मैं बीदर की ओर से जिन्होंने भी डीसी साहब हो, एडीसी साहब हो, जिन्होंने मदद की है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और देखिए रात में 12 बज रहे हैं, 12 के ऊपर हुआ है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्जन अहमद साहब यहाँ पर खड़े हैं। मैं कुंभ मेला के 2 बड़ी घटनाएं, एक लाड़गेरी के हमारे ही क्षेत्र के लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, जब 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 8 लोग घायल थे। जब घायल यहाँ पर आए तो घायल से पहले उनकी व्यवस्था, उनको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, इतने अच्छे तरीके से माननीय सर्जन जी ने किया था, क्योंकि जिन्होंने किया है उसको हमको जनता के सामने बताना ही पड़ेगा। और मैंने कहा कि आज 4 एम्बुलेंस के अंदर 8 यात्री लोग घायल अवस्था में बीदर आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप वहाँ पर खड़े हैं तो मेरी भी ड्यूटी बनती है। 4 ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को यहाँ पर व्यवस्था के लिए लगाए हैं। इसको बोलते हैं अपनापन, अपने लोगों के लिए काम करना, अपने लोगों के लिए सेवा करना। 4 ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टरों को जो ड्यूटी किए हैं फिर भी उनको यहाँ पर लगाए हैं। मैं उनको भी बीदर की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 2 मंत्री यहाँ पर हैं, एक उस्तुवारी मंत्री हैं और एक यहाँ के ही विधायक मंत्री हैं, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वारदा के घटना के बारे में, जो घटना हुई है उसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है। इससे बड़ी दुखद बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि प्रजा उनकी भी होती है जो चुनावित प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन 25 तारीख को, देखिए 25 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 25 तारीख से लेकर के आज तक मैंने पत्रिका, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है।
इससे बड़ी दुखद बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि प्रजा उनकी भी होती है जो चुनावित प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन 25 तारीख को देखिए, 25 तारीख को एक्सीडेंट हुआ। 25 तारीख से लेकर के आज तक मैंने पत्रिका गोष्ठी करके भी बताया कि उनकी व्यवस्था के लिए दोनों मंत्रियों को बात करना चाहिए, लेकिन दोनों मंत्रियों ने इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे से काम किया है। इस संदर्भ में आज तो कम से कम मुंह खोले और आकर के घायलों को देखे, उनकी परिस्थिति को देखे और अपना कर्तव्य निभाए। इस प्रकार की बात मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्रियों को कहना चाहता हूं। नहीं सर, लाड़गेरी के इसमें तो ईश्वर खंडरे भी थे सर, और यहाँ के एमएलए रहीम खान भी थे सर। देखिए, लाड़गेरी के केस में किए हैं, ठीक है, क्योंकि वो ड्यूटी है, करना ही पड़ता है। अब मैं भी यहाँ पर चुनाव खड़ा हूँ, हारा हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी मैं कर रहा हूँ ना। लाड़गेरी का भी इंसिडेंट हुआ तो मैंने तुरंत केंद्र के संगठन मंत्री माननीय संतोष जी से बात करके, वाराणसी में बात करके, वहाँ के जो मृत अपने यात्री हैं उनको भी लाने के लिए हमने काम किया है, और हमारे इंजर्ड जितने थे उनको भी लाने का हमने काम किया है। हम ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं कि हमारे तकलीफ़ के समय में लोग हमारे काम को आए। लाड़गेरी में एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस समय में भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी साहब ने और एडीसी ने बहुत अच्छे से रूल किया है। और मैंने बताया कि हॉस्पिटल में आने के बाद सर्जन जी ने भी अच्छा किया है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। आज भी हम देख रहे हैं कितनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो करते हैं उनको ईश्वर सिंह उनका नाम लेता है, क्योंकि हम सही बोलने वालों में से, झूठ बोलना मुझे जन्म से ही आया नहीं और आगे भी हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन उन्होंने किया है लाड़गेरी के घटना में, लेकिन ये भी दुर्घटना थी। लेकिन 25 तारीख से लेकर आज तक एक भी बयान, आप बताइए, मैं पत्रिका गोष्ठी करने के बाद तो किसी ने कहा है क्या? अच्छा, यहाँ के स्थानीय मंत्री ने कहा है क्या? नहीं किया। देखिए, ये इंसानियत की बात है कि हमारे प्रजा को, हमारे लोगों को, जो हमारी जनता है तकलीफ में है, तो उसकी सेवा करना हमारी ड्यूटी बनती है। यही तो राजनीतिक जीवन है, सेवा करने का। ये बड़ा दुख की बात है। मैं आज तो उनसे विनती करता हूं कि पेशेंट आए हैं, यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं, कम से कम उनको मुलाकात करें। और सरकार से जो गुज़र गए हैं, अभी एक इतना गरीब आदमी गुज़र गया है, मेरे ही गांव के कालेकर जो गुज़र गए हैं, जिनके घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, उनको परिहार देने का काम करें। मुझे तो आज तक लाड़गेरी के लोगों को भी परिहार नहीं मिला है। मैं उनसे विनती करता हूं, सरकार से भी विनती करता हूं कि लाड़गेरी में जो निधन हो गए हैं उनका भी परिहार दिया जाए, और ये जो जनवाड़े में वारदा के पास में जो एक्सीडेंट हुआ है उनका भी परिहार दिया जाए। यही मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ। सर, केंद्र में तो आपकी सरकार है सर, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, क्या केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से आप सहायता की मांग करेंगे? हमने वाराणसी में जो एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ के सरकार से भी परिहार दिलाने के लिए बातचीत की है। उसके कुछ नियम हैं, उस नियम के आधार पे हम प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे और उनको दिलाने का। लेकिन प्रदेश की सरकार ने तो घोषणा की है ना, अभी तक उनको पहुंचा नहीं है। पहुंचाने का काम किन का है? उनका ही है। वो पहुंचाने का काम करे, यही मैं विनती करता हूं। और महाराष्ट्र की भी सरकार ने, महाराष्ट्र की सर अभी दो होना सर, उनको भी चलने नहीं आता। नहीं वो मैं यहाँ से लेके आता हूँ, तो मतलब सब रूटीन से करवा दो, मैं लेके आता हूँ। ठहरे उन्होंने
हाँ? ये हमारे टीचर है डीडीपी ऑफिस का 80% काम यही देते हैं। अच्छी याद किया प्रकाश तांदड़े हमारे आपके चौबारे के बहुत मेहनत करे ठाकुर साहब आपके लिए, रात दिन एक कर ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು हाँ सबको हॉस्पिटल भेज के बाद में एडमिट हो गए